हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VK स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए टॉप 20 करेंट्स अफेयर के एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियन 68th चेस ग्रैंड मास्टर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन कल्याण जो है वो 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। और 20वें नाथन आनंद जो है वो पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री इन अप्रैल 2021? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुशील चंद्र जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और बस सुनील अरोड़ा का स्थान लिए हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? Who has been announced to give 51th दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पे आ गया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया मूव्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4th स्थान पे इंडिया आ गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और पहला स्थान पे चीन है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड जो है वो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? विच स्टेट गवर्नर हैज़ रिसीव्ड द कलिंग रत्न सम्मान 2021? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर कौन बनी है? फेंसर का मतलब होता है तलवारबाजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भवानी देवी जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली फेंसर बनी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार जो है वो अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसरो ने किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3.0 का शुभ आरंभ किया है।
इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टीकाकरण से संबंध है इंद्रधनुष 3.0 का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पेसएक्स जो है वो इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड के लिए एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, 1 डे सीएम बनी थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 में कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह 2021 में मनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुनीत शर्मा जो हैं वो रेलवे के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन जो है वो चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। और चांद पे झंडा फहराने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश अमेरिका है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पे है? Which place is India in the list of countries affected by COVID-19? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे स्थान पे इंडिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।